अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश। और आज हम पढ़ेंगे होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस बाय डायमेंशनलिटी। इट मीन्स कि हमें क्या करना है, होमोजेनिटी। होमो की मीनिंग क्या होती है? होमो मतलब सेम। होमो की मीनिंग क्या है? सेम। मतलब होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। हमें पता है इक्वेशन किसे कहते हैं? कोई भी हमारे पास वेरिएबल्स, कोई भी नंबर्स जिसके अंदर बराबर की सैम्पल हो। ठीक है, मिसाल तौर ए इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास क्या इक्वेशन है, या ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन है। तो इक्वेशन में हमारे पास इज इक्वल टू मस्ट है, और इक्वेशन के अंदर दो टर्म होते हैं बराबर के, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर एक ये टर्म में बराबर के, एक ये टर्म में, इसी में एक ये टर्म में एक ये टर्म में। ठीक है, तो हमें करना क्या है? होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस बाय डायमेंशनलिटी। इट मीन्स कि हमारे पास जो फिजिकल इक्वेशंस हैं उनको हमें डायमेंशनली प्रूव करना है कि उस इक्वेशंस की दोनों साइड जो है वो सेम है। ठीक है, होमो की मीनिंग क्या है? सेम। ये पूरा टॉपिक क्या कह रहा है कि आप फिजिकल इक्वेशन को डायमेंशनली प्रूव करें कि उनकी दोनों साइड जो है वो सेम। तो क्या लिखूंगा इस टॉपिक का? अगर आंसर क्या लिखूंगा? द बोथ टर्म। ठीक है, ऐसे लिखना, द बोथ टर्म्स ऑफ इक्वेशंस। कोई भी इक्वेशन के दोनों टर्म्स होते हैं ना, इक्वेशंस आर डायमेंशनली, ठीक है, डायमेंशनली सेम। इट मीन्स कि हमारे पास इक्वेशन की दोनों साइड होती हैं, दोनों साइड हमेशा और हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होंगे। अगर वो सेम नहीं है, अगर इफ इक्वेशंस या इफ टर्म्स ऑफ इक्वेशंस, दो टर्म्स है मैंने कहा ना, एक इस बराबर एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, अगर उनको मैं क्या कर रहा हूं? टर्म्स। ठीक है, इफ टर्म्स आर नॉट सेम, अगर वो दोनों साइड इक्वेशन की दोनों साइड सेम नहीं है, तो इट मीन्स कि इसकी मतलब क्या है? इट मीन्स इक्वेशंस इज इनकरेक्ट, इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो वो इक्वेशन क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, या फिर अनकंप्लीट, या फिर वो इक्वेशन अभी तक कंप्लीट ही नहीं है। अगर डायमेंशनली इक्वेशन दोनों साइड से सेम नहीं है, इट मीन्स वो इक्वेशन जो इक्वेशन है वो अनकरेक्ट है या फिर अनकंप्लीट है। तो यहां पर हमारे पास मोस्टली हम क्या करते हैं? यूज करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। जो हमारे पास थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनको हम देख लेते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? वी एफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, एक्सीलरेशन और टाइम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलरेशन एंड टाइम। अब हम डायरेक्ट में डायमेंशनली पुट कर लेता हूं यहां पर कि वी एफ हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी? एल अपॉन टी, इससे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड हमारे पास क्या है? वी आई। तो वी आई भी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है, तो इनकी भी डायमेंशन क्या होगी? एल अपॉन टी। ठीक है, इसके बाद हमें और क्या चाहिए? एक्सीलेशन। तो एक्सीलेशन की डायमेंशन भी हमने पढ़ी हुई है। एक्सीलेशन की डायमेंशन क्या है? एल अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद टाइम की डायमेंशन, इसके अंदर हमें टाइम चाहिए, तो टाइम की डायमेंशन क्या है? टी। ये बेसिकली हमें हर एक टर्म की डायमेंशन आती है, सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन के अंदर आप लोग क्या करोगे? डायमेंशन को पुट कर दोगे। ठीक है, आप फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन एल अपॉन टी, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन एल अपॉन टी प्लस सेम का सेम एक्सीलरेशन की डायमेंशन है एल अपॉन टी स्क्वायर। यहां पर ये डॉट देखे और टी क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो टी की डायमेंशन जो है वो है कैपिटल टी। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूं और इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। एल अपॉन टी इज इक्वल टू एल अपॉन टी, यहां पर देखो ये टी और ये स्क्वायर टी दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये नॉमिनेटर ये डिनोमिनेटर में, तो ये स्क्वायर आपस में, जो ये स्क्वायर की मतलब है दो बार यहां पर टी है, और ये जो अपान में और ऊपर वाली टी आपस में कट जाएंगी। बाकी क्या बचा हमारे पास? एल अपॉन टी। ठीक है, तो बाकी इस साइड फिर मैं वही सेम लिख रहा हूं, एल अपॉन टी इज इक्वल टू, इस तरफ देखो अगर बीच में प्लस या माइनस है, हम हमेशा क्या लेंगे? एलसीएम। दोनों साइड टी है तो एलसीएम टी आ जाएगा, तो ऊपर वाला जो नॉमिनेटर है वो सेम आ जाएगा, एल और एल। ठीक है, एल अपॉन टी इस साइड, फिर से इस साइड एल प्लस एल हमारे पास क्या हो जाएगा? 2l। ठीक है, अगर सेम चीजें जो प्लस करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? 2l।
अब जो यहां पर मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं कि 2 है, जो 2 है 2 ये क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। तो इस 2 को भले मैं रेज कर दूं तो मैं इनकी डायमेंशन हमारे पास क्या बनेगी फाइनली, अगर 2 को मैं यहां से रेज कर दूं तो ये हमारे पास जो है ना डायमेंशन दोनों साइड सेम आ गई। इट मीन्स कि ये इक्वेशन करेक्ट है। अगर दोनों साइड डायमेंशन सेम आ गई तो ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। अब सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं कि सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं कि सेकेंड इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है वो है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। देखो इसके अंदर सारी चीजें गिवन है जो कि मैंने यहां पर लिखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक S की चाहिए, मैं यहां पर लिख लेता हूं यहीं पर। तो S मीन्स लेंथ, डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है L, क्योंकि डिस्टेंस मतलब लेंथ, मुफासला, और मुफासले की डायमेंशन हमेशा क्या होगी L। तो अब सारी डायमेंशन पुट कर देते हैं, S की जगह पे उनकी डायमेंशन, ठीक है, वी आई की जगह पे उनकी डायमेंशन L/T, डॉट T है तो T की जगह पे T की डायमेंशन, और बीच में प्लस तो प्लस, और ये 1/2 जो है ना डायमेंशन लेस है। मैंने यहां पर कहा था जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स हमारे पास क्या है, डायमेंशन लेस है। तो इनको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर इनको ना लिखूं फिर भी कोई इशू नहीं है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ए एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या है L/T स्क्वायर। उसके बाद ये टाइम है तो टाइम की डायमेंशन क्या है T स्क्वायर, T सेम की सेम, स्क्वायर है तो स्क्वायर सेम का सेम ऊपर। अब हमारे पास और इनको सिंप्लीफाई करें L, ये T देखो मल्टीप्लाई हो रही है, इससे डिवाइड हो रही है तो ये T में कट गई, बाकी क्या बचा L प्लस। इस तरफ आओगे तो हमारे पास यहां पर क्या है देखें L T स्क्वायर कट गया, बाकी क्या बचा प्लस L। तो इस तरफ L है, उस तरफ L प्लस L, अगर L प्लस L होगा क्या होगा 2L। तो फिर मैंने वही कहा कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनकी नंबर्स की कोई डायमेंशन होती नहीं, वो डायमेंशन लेस है। तो हमारे पास क्या है L इज इक्वल टू L। इट मीन्स के सेकेंड इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है और एग्जैक्ट है, सही। अब हमारे पास कौन सी है, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, 2AS इज इक्वल टू VF फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करें, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशंस। अब देखें थर्ड इक्वेशंस की डायमेंशन अगर हमें कैलकुलेट करनी है, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। एक तो हमारे पास देखें पहले 2 है, 2 डायमेंशन लेस है तो 2 को भले छोड़ दें, ठीक है, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। यहां पर देखें VF स्क्वायर माइनस VI, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होता है, VF माइनस VI। तो जहां पर VF माइनस VI है वहां पर मैं चेंज इन वेलोसिटी रख सकता हूं, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर दे देता हूं, ठीक है। अब देखिए एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या है L/T स्क्वायर। यहां पर ये डिस्टेंस है तो इसकी डायमेंशन क्या है L। अब चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है L/T। अगर स्क्वायर है तो मैं इसको होल स्क्वायर दे देता हूं, ठीक है। L के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डायमेंशन क्या हो जाएगी L स्क्वायर डिवाइड बाय T स्क्वायर, ठीक है। इस तरफ देखें तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो क्या हो जाएगी L स्क्वायर डिवाइड बाय T स्क्वायर। तो ये थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड इक्वेशन भी हमारे पास डायमेंशनली प्रूव है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस थी जिन्हें हमें क्या मालूम करना था कि बराबर के दोनों टर्म जो हैं, इक्वेशंस के दोनों जो टर्म्स हैं दोनों डायमेंशनली प्रूव हैं या नहीं। तो हमने तीनों इक्वेशंस को देखा तो तीनों जो हैं डायमेंशनली प्रूव है, ठीक है। तो इस वीडियो से आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी तरीके से इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।